दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हर उस इंसान को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आर्मी से रिलेटेड है या आर्मी में काम करते हैं। देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी भी आर्मी ऑफिसर की सर्विस को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, कोर्ट मार्शल। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बिना कोर्ट मार्शल के भी किसी भी एक आर्मी ऑफिसर की सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। कई लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन आज मैं बात करूंगा आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन नंबर 19 और आर्मी रूल्स 1954 के रूल नंबर 14 के बारे में, जो किसी भी आर्मी ऑफिसर की सर्विस को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी सेना के ऑफिसर पर कोई आरोप लगे तो उसका कोर्ट मार्शल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी एक्ट का सेक्शन नंबर 19 और आर्मी रूल्स का रूल नंबर 14 सेना को अधिकार देते हैं कि अगर किसी ऑफिसर को हटाना हो और कोर्ट मार्शल करना संभव ना हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है। आइए समझते हैं क्या है ये। देखिए, आर्मी एक्ट 1950 का सेक्शन नंबर 19 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आर्मी ऑफिसर की सर्विस को टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन ये आर्मी रूल्स के नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिना किसी प्रॉपर प्रोसेस के किसी ऑफिसर को नहीं हटाया जा सकता है। इसी वजह से आर्मी रूल्स का रूल नंबर 14 बनाया गया है, जो सर्विस टर्मिनेट करने का पूरा प्रोसेस बताता है। देखिए, रूल नंबर 14 ये बोलता है, अगर किसी ऑफिसर पर मिसकंडक्ट के आरोप लगे हैं तो उसको पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है। दूसरा, अगर कोर्ट मार्शल करना संभव या उचित ना हो तो आर्मी चीफ या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि ऑफिसर की सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के माध्यम से खत्म की जाए। ऑफिसर को सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्टरी हो तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसमें इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को अपहेल्ड किया गया था और जिसमें यह बोला गया था कि आर्मी के पास पावर है कि वो बिना किसी कोर्ट मार्शल के भी किसी भी आर्मी ऑफिसर को हटा सकती है। देखिए, केस का नाम है ब्रिगेडियर एस के अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस। देखिए, इस केस में भी ब्रिगेडियर एस के अग्रवाल के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, इनके ऊपर भी मिसकंडक्ट के आरोप लगे थे। तो लेकिन इसमें कोर्ट मार्शल नहीं किया गया, बल्कि सेक्शन नंबर 19 और रूल 14 के तहत उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। देखिए, इसमें इस केस में क्या हुआ था कि सीनियर ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल के लिए अवेलेबल रहना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर बहुत सारे वॉर के समय कहीं गए हुए थे, कहीं पर मिशन में थे, तो इसी वजह से कोर्ट मार्शल होना पॉसिबल नहीं था। और दूसरा, जो विटनेस इस केस में थे वो रिलायबल नहीं थे। मतलब कि जो केस में गवाही देने वाले थे उसमें बहुत सारे लोग खुद ही उस अपराध को कर रखे थे। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा लगता है किसी भी कोर्ट मार्शल को करने के लिए। तो इन तीन तरीकों की वजह से इस सेक्शन को अपनाया गया और ब्रिगेडियर एस के अग्रवाल की ड्यूटी को टर्मिनेट किया गया। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कोर्ट मार्शल होना ही चाहिए, सेक्शन नंबर 19 और रूल नंबर 14 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी वॉर इंसर्जेंसी के समय आप लोग कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये भी पूरा ड्यू प्रोसेस के तहत किया जाएगा, पूरा शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, पूरी की पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी और आपकी एविडेंस की बात भी सुनी जाएगी। देखिए, अगर आपको शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, ना ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई, ना ही आपकी बात सुनी गई, तो इसके तहत आपके उस पूरे प्रोसीडिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है और कोर्ट इसमें फिर से कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे सकती है। तो अगर आप आर्मी में हैं और किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन या लीगल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपकी मैं मदद करूंगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय।